हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ छोटा व्यापारी। आज हम अपना टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो डालने वाले थे बट आज ऐसा हुआ कि मार्केट में मुझे एक बहुत अच्छा सिनेरियो दिखा। तो मुझे लगा कि टेक्निकल एनालिसिस वाला कल डालता हूँ एंड ये सिनेरियो आपसे डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड दिस इज़ अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, आई नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड बट स्लाइटली वीडियो वेयर यू नीड टू फोकस अ लॉट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अ फ्यू nuances. This is regarding one of our profit booking strategies which is done using futures. Okay, तो प्रॉफिट बुकिंग में फ्यूचर कैसे होते हैं, जिनको ये नहीं पता मैं आज ये भी डिस्कस करूंगा, प्लस व्हाट इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन टू इट, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो, राइट? सो बिफोर दैट लेट मी जस्ट स्टार्ट बाई सेइंग कि ये जो पहला स्ट्रैटेजी है ना प्रॉफिट बुकिंग, ये कौन सा स्ट्रैटेजी, तो दिस इज हाफ अ स्ट्रैटेजी. ओके, यूजुअली व्हाट, लेट मी जस्ट क्लियर द ड्राइंग एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे करता है. ओके, किसी ने कभी तो मुझे कहा था कि ये डिफ़िकल्ट नहीं है बताना कि किस प्राइस पे ख़रीदा जाए, ये डिफ़िकल्ट होता है डिसाइड करना कि किस प्राइस पे किसी को बेचा जाए. दैट इज़ रियली हार्ड, राइट? सो ये स्ट्रैटेजी कब यूज़ होता है? जब मान लो आपको लगता है एक जो प्रॉफिट बुकिंग वाला स्ट्रैटेजी है वो तब यूज़ होता है जब आप मान लो ये लगता है कि एक शेयर बहुत भाग चुका है, राइट? सो फ्रॉम हियर देर आर टू पॉसिबिलिटीज़. ये ऊपर भाग जाएगा तो क्या करेंगे, ये अगर नीचे चला जाता है तो क्या करेंगे. करेक्ट, ऊपर चला जाता है दैट यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो हमारे स्टूडेंट के साथ हम डिस्कस करते रहते हैं. बट ये जो नीचे चला जाता है एंड उसके कई दिनों तक उस प्राइस को नहीं टच कर पाता है, सो यू लूज दिस मच ऑफ प्रॉफिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड. लेट्स से यू परचेज समथिंग एट 100, इट वेंट अप टू 500 एंड इट केम डाउन टू 300. सो दिस लॉस, 200 रुपीज़ का लॉस, या तो अगर ये 200 रुपीज़ का लॉस ऐसा भी हो सकता है कि ये 100 से नीचे गिरते 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 50 हो जाए. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो वेन एवर यू हैव मेड सम प्रॉफिट, हाउ टू एक्चुअली सेव दैट प्रॉफिट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आर प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी. करेक्ट, प्लस इट गिव्स अस एडिशनल प्रॉफिट्स ऑल्सो. लेट्स से मैं क्यों एफ को इतना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये हमें बहुत सारे ऑप्शंस देता है, बहुत सारे ऑप्शंस, जिसके बारे में हम हर वीडियोस में चर्चा भी करते रहते हैं. बट आज एक इसका अनोखा फ्लेवर देखेंगे. जैसे 100 में मैंने कुछ खरीदा होता एंड 500 में उसको सेल करता, करेक्ट, तो मुझे 400 रुपीज़ का प्रॉफिट होता. करेक्ट, लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर मैं सिंपली सेल कर दूँ तो मुझे सिर्फ 500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा. बट वॉट इफ़ आई नो दैट कि ये टेम्पोररी नीचे आ सकता है एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये वापस जाते जाते 5,000 चला जाएगा. एवरी शेयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, राइट, टू गो टू अ वेरी हाई लिमिट्स, राइट? अदानी ही देख लो, राइट? सो बाय द वे दिस इज़ नॉट एनी रिकमेंडेशन टू बाय अदानी स्टॉक्स. ओके, सो इस हमें डर सिर्फ इस बात का है कि ऊपर जाएगा तो अलग बात है, वो अलग एक स्ट्रैटेजी है. बट अगर नीचे आएगा या टेम्पररीली नीचे आ जाता है तो हम इस प्रॉफिट को किस तरीके से बचा पाएँ इज़ द होल आइडिया. करेक्ट, सो नाउ व्हाट वी डू कि मान लो कोई चीज़ भाग गया है, बहुत ज़्यादा भाग गया है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ यहाँ पे 100 रुपीज़ का हमने ख़रीदा है, करेंट मार्केट प्राइस उसका लेट्स से 500 चल रहा है, तो उसके फार मंथ का जो फ्यूचर होगा, करेक्ट, लेट्स से दिस इज विच मंथ, दिस इज जुलाई. सो जुलाई मंथ में आपको पता होगा कि अगर ये करंट मंथ जुलाई का चल रहा है देन 3 मंथ के एक्सपायरीज ओपन रहते हैं. एक तो रहता है जुलाई का एक्सपायरी जो लास्ट थर्सडे ऑफ जुलाई होता है, एक होता है अगस्त का एक्सपायरी एंड एक होता है सितंबर का एक्सपायरी. तो ये 3 कॉन्ट्रैक्ट आज है जुलाई 1. जुलाई का एक्सपायरी होगा लास्ट थर्सडे ऑफ जुलाई, लास्ट थर्सडे या हाँ थर्सडे, दिस इज लास्ट थर्सडे ऑफ अगस्त जब भी है, एंड दिस इज लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर. लेट्स फॉर द टाइमिंग एज्यूम, क्योंकि मैंने कैलेंडर देखा नहीं है, लेट्स एज्यूम इट इज़ अराउंड 30th ऑफ एवरी मंथ. ओके, जस्ट एज्यूमिंग, करेक्ट. सो 1 से 30 अगर करंट मार्केट प्राइस 500 में चल रहा है ना, तो ये जो जुलाई का एक्सपायरी है देर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये 505 पे चल रहा होगा, ये अगस्त का एक्सपायरी 510 पे चल रहा होगा एंड सितंबर का एक्सपायरी 515 पे चल रहा होगा. ये क्यों होता है, देर इज़ अ होल वीडियो अबाउट इट, यू कैन गो एंड वॉच. ये प्राइस हमारे कैसे डिटरमाइन होते हैं, ये फ्यूचर का प्राइस क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हमारे क्लासेस में सिखाया जाता है. बट जस्ट फॉर अ शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग, फ्यूचर में हम क्या वादा कर रहे हैं कि हम एक आज नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमें इसमें पूरा कैश देना पड़ता है, हम मार्जिन देके खरीदते हैं एंड हम ये वादा करते हैं हम 30 दिन के बाद खरीदेंगे. करेक्ट, हम क्या बोलते हैं, हम 30th ऑफ
दिस मंथ के एंड पे खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली बात है आप कोई ज़मीन भी खरीदने जा रहे हो, लेट से डील होता है 30 लाख रुपए में, करेक्ट, लेकिन आप बोलते हो कि मैं यार पूरा नहीं दे पाऊंगा, 30 लाख में से मैं 10 लाख रुपया देता हूँ, मैं मंथ के एंड में आऊँगा, तो वो बोलेगा नहीं नहीं, तब तक तो ज़मीन का रेट बढ़ गया होगा, आप एक काम करना 30,50,000 देना। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो 2 महीने बाद आऊँगा, तो ऑब्वियसली बात है वो बोलेगा 30,70,000 देना। बोलोगे नहीं नहीं 3 महीने बाद आऊँगा, ठीक है 31 लाख आपको देना पड़ेगा। यही होता है इन जनरल, तो यही मान के चलते हैं फॉर द टाइमिंग, लेट अस जस्ट एक्सेप्ट दैट कि जो फ्यूचर का प्राइसेस होता है ना वो थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, करेक्ट। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू कैन डू, एंड जो फार मंथ का फ्यूचर होता है ना, जैसे लैंड का प्राइस फार मंथ पर सबसे ज़्यादा होता है, उसी तरीके से फार मंथ का फ्यूचर का प्राइस भी थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, करेक्ट। लेट्स से यू बॉट समथिंग एट 100, इट मूव टू 500, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा डर लग रहा है कि यहाँ से या तो बहुत लंबे टाइम के लिए नीचे रह जाएगा, या तो यहाँ से थोड़ा नीचे आके ऊपर भी जा सकता है। तो ये जो सेफ्टी है ये कैसे होता है, बाय हेजिंग फ्यूचर, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 515 या 520 रुपए का जो भी फ्यूचर चल रहा होगा सेम शेयर का, बट फार मंथ मतलब थर्ड मंथ का, जो सबसे दूर वाला मंथ है ना उसके एक्सपायरी, क्योंकि उसका प्रीमियम, उसका जो डिफरेंस होगा ना वो सबसे ज़्यादा होगा, करेक्ट। आप क्या करना, यहाँ पे डायरेक्ट शेयर बेचने के बदले क्या करना, आप इस फार मंथ का फ्यूचर सेल कर देना, करेक्ट। अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको फ्यूचर में नुकसान होगा, शेयर्स में प्रॉफिट हो जाएगा, एंड आपका शेयर कितने में बिक जाएगा, 500 में बिकने की जगह एक्चुअली 515 में बिक जाएगा। इनफैक्ट यू विल हैव अ बेनिफिट ऑफ 15 रुपीज एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ, विच इज़ ऑल्सो गुड। बट अगर ये नीचे आ जाता है या टेम्परली नीचे आके ऊपर जाता है तो बेनिफिट क्या होता है ये हम समझते हैं, राइट। टेम्परली मान लो ये अभी 500 से 300 आ गया, करेक्ट, एंड एक्सपायरी के दिन क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि लेट्स से दिस इज July 1st and this is July 30th, okay, and let's say the price movement went something like this, okay, something like this। तो ये मान लो 500 रुपया है, 500 रुपये से 550 गया, अच्छा 495 आया, 520 में जाके एक्सपायर हुआ, एंड जुलाई 1st पे जो फ्यूचर का प्राइस था लेट्स से वो 505 रुपया था। स्लोली एंड स्टडीली क्या होता है, ये डीके हो के लास्ट दिन में आके फ्यूचर का प्राइस और अंडरलाइन का प्राइस सेम हो जाता है। सिमिलरली अगर ये मान लो जुलाई 30th है एंड ये है आपका जुलाई के पास अगस्त 30th है या अगस्त का लास्ट डे है, एंड अगस्त का जुलाई 1 तारीख को अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस अगर 510 रुपया था व्हेन द एसेट प्राइस वाज 500, तो ये भी स्लो एंड स्टडी डीके होते होते एट द एंड क्या होता है, ये प्राइस सेम हो जाता है। सेम मतलब जो भी एक्चुअली अंडरलाइन का प्राइस होगा, अंडरलाइन का प्राइस मान लो यहाँ पे 495 है, तो फ्यूचर का प्राइस भी 495 हो जाएगा, शेयर का प्राइस भी 495 हो जाएगा। यहाँ मान लो 520 रुपये है तो फ्यूचर का प्राइस भी 510 से हट के 520 हो जाएगा, एंड आपका शेयर का प्राइस भी 520 हो जाएगा। मतलब शेयर का प्राइस और फ्यूचर का प्राइस एक्सपायरी के दिन मिल जाता है, करेक्ट। एंड स्लो एंड स्टडी क्या होता है, ये जो प्राइस का डिफरेंस दिख रहे हो, ये जो प्राइस का डिफरेंस है ये जीरो हो जाता है, करेक्ट। तो अब इसमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है स्ट्रैटेजी। करना क्या है आपको, जस्ट लेट मी रब दीज थिंग्स सो दैट इट बिकम्स क्लीन। मैं लिखते लिखते बहुत ज़्यादा गार देता हूँ, सॉरी फॉर दैट, राइट, ओके। सो अभी आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है, आपने इसका फ्यूचर बेच दिया, लेट्स से द प्राइस एक्सपायर्स एट 300, ठीक है। आप चाहो तो इस वक्त कुछ नहीं करोगे तब भी आपका शेयर 515 का बिक चुका है, शेयर अपने आप उसका फ्यूचर एंड आपका शेयर आपके अकाउंट से निकल जाएगा, फ्यूचर जो आपने सेल किया था वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा एंड शेयर आपके अकाउंट से निकल जाएगा, क्योंकि आप फ्यूचर में इसको सेल कर चुके हो। आप ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ये अपने आप शेयर आपके डीमेट से निकल जाएगा, जो भी प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, 415 रुपीज़ का, रादर देन गेटिंग 400 रुपीज़ यू विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 415। इवन इफ द प्राइस इज 300 आप वापस से खरीद सकते हो। या तो अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं शेयर ना अभी 300 से ऊपर चला जाएगा, तो आप कुछ मत करो, आप क्या करो, 515 में आपने बेचा था, कुछ सेल किया था, उसका फ्यूचर को सेल किया था, करेक्ट, उसी शेयर के फ्यूचर को सेल किया था। आखिरी दिन आओ, प्राइस जब ऑलमोस्ट सेम हो गया रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी में 1 घंटे 2 घंटे बचे होंगे, ऑलमोस्ट सेम हो गया रहेगा, 300 अगर ये चल रहा है तो 301 रुपये का शायद फ्यूचर चल रहा हो, पूरा क्लोज हो जाता है ना उस वक्त टाइम, क्योंकि तो आप क्या करना, 515 में सेल किया था उसको वापस से 300 या 301 रुपये में बाय कर लेना। तो ये जो डिफरेंस का जो पैसा है, ये जो अमाउंट है जो 200 रुपये है, 200 के बदले आपको क्या हो जाएगा, 215 रुपये मिल जाएंगे, आप भी खुश, वो भी खुश, सब खुश, करेक्ट।
अब ये मान लो गिरता 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 50 भी हो गया ना, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका माल ऑलरेडी 515 रुपये में बिक चुका है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस, करेक्ट। नाउ ये अगर आपको समझ में नहीं आया है, ये आप एक बार पॉज कर करके स्लोली एंड स्टेडीली एक एक बार वापस से खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसका एक छोटा सा मॉडिफिकेशन मैं आपको समझा देता हूँ, राइट। अब होता क्या है, सपोज, और ये तब होगा, ये आप तब यूज़ कर सकते हो जब साइडवेज रह गया हो शेयर का प्राइस, या जब थोड़ा सा नीचे आके फिर वापस जाने की कोशिश कर रहा हो, ये आप तब कर सकते हो, करेक्ट। नाउ व्हाट यू कैन डू, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोटक बैंक, जैसे कि हमारा शायद उसमें एवरेज था 1780 या 81 के आसपास, एंड कोटक बैंक कुछ आई एम नॉट श्योर कितने पे चल रहा था, 1800 के आसपास शायद चल रहा था। तो मैंने क्या किया था, 1821 का एक फ्यूचर सेल किया था अगस्त महीने का, करेक्ट। अब मुझे पता, ये जो है ये शेयर का प्राइस है, मेरे पास पूरा लॉट था 400, एंड FII इसके लिए आपके पास लॉट होना चाहिए, आप डायरेक्टली फ्यूचर नहीं सेल कर सकते हो, फ्यूचर का इक्विवेलेंट लॉट भी होना चाहिए शेयर प्राइस में, ठीक है। एंड मैंने क्या किया था, अगस्त के एक्सपायरी का फ्यूचर सेल किया हुआ था, एंड मुझे ना थोड़ा सा डाउट था कि ये प्राइस ना थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, एंड मैं वेट कर रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ये अगस्त मैंने बेचा था, शायद 26 को बेचा था, एंड आज हो गया 1 तारीख। कभी कभी क्या होता है, ये क्योंकि फ्यूचर मंथ खुला नहीं था अगस्त का, जब मैंने 26 जून में बेचा था, तो फार मंथ वॉज अगस्त, करेक्ट। तो हुआ क्या, ये आज थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आने के बाद बाउंस कर गया। जैसे ही नीचे आया, ये 5 पॉइंट नीचे आ गया, मेरे ख्याल से 1816 में आ गया, तो मैंने कुछ सेल किया था 1821 में, बाय कर लिया 1816 में, करेक्ट। तो 5 कुछ 1800 रुपये का प्रॉफिट हो गया इसमें, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, तुरंत से इसके अगस्त के बाद सितंबर का, जब ये 1826 में चल रहा था, तो मैंने क्या किया, सितंबर का फ्यूचर बेच दिया, जो कि 1826 या 27 रुपये में कुछ चल रहा था, ये हो गया सितंबर का। अब बेस्ट चीज़ क्या है, मेरा शेयर वहीं का वहीं है, मेरा शेयर वहीं का वहीं है, बट अब वो 1821 में बिकने के बदले 1826 का बिक गया, गुड डील। तो यहाँ पे मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, यहाँ तो मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा मिले ही थे, क्योंकि वो प्राइस यहाँ से कम हो गया था, लेकिन यहाँ भी मुझे और 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। व्हेन आई एम सेइंग 5 रुपीज़, इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ 5 × 400 विच इज़ 2000 रुपीज़, करेक्ट। तो ये आप क्या कर सकते हो, या ये आप दो जगह पे अप्लाई कर सकते हो, या तो मान लो कि शेयर का प्राइस जब 1800 रुपये था, मान लो ये जुलाई 1 के दिन था, ठीक है, एंड अगस्त एक्सपायरी या सितंबर एक्सपायरी जो भी मान लो, उसका प्राइस है 1820, राउंड फिगर ले लेते हैं। तो आपने इस फ्यूचर को सेल किया, ठीक है, एंड आप वेट किए, एंड यहाँ से ये शेयर क्या हुआ, साइडवेज चला गया। जब ये शेयर साइडवेज जाता है तो होता क्या है, जैसे कि मैंने बोला है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा शेयर का प्राइस और फ्यूचर का प्राइस सेम होता जाएगा। लेट्स से 10 दिन बाद, 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद, लेट्स से दिस इज जुलाई 20, ओके। आज यहाँ पे भी शेयर का प्राइस 1800 है, लेकिन ये फ्यूचर का प्राइस हो सकता है गिरता गिरता 1810 आ जाए, करेक्ट, करेक्ट। या तो जुलाई 20 नहीं, लेट्स से दिस इज जुलाई 15 एंड लेट्स से दिस टाइम पीरियड इज अगस्त 1, अगस्त 1 सेम 15 दिन। जब जुलाई 15 पे आपने बेचा था तो 1800 का शेयर प्राइस था, एंड उस वक्त फार मंथ कौन सा था, नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मी जस्ट रब एंड लेट मी शो यू द रियल एग्जाम्पल जो मैंने किया था। लेट्स से द प्राइस ऑन जून 15 was 1800 and on August 1st it is also 1800, करेक्ट। जब जून 15 होगा, फारदेस्ट मंथ कौन सा होगा, जून एक्सपायरी, जुलाई एक्सपायरी, अगस्त एक्सपायरी, तो ये 1820 जो है अगस्त का एक्सपायरी का होगा। तो मैंने अगस्त का एक्सपायरी को सेल किया है, अगस्त का एक्सपायरी के फ्यूचर को सेल किया है जो 1820 में मिल रहा था, लेकिन जैसे ही अगस्त 1 हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा सितंबर मंथ का भी फ्यूचर खुल गया होगा, करेक्ट, सितंबर मंथ का भी फ्यूचर खुल गया होगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एंड ये प्राइस भी डीके हो गया होगा, क्योंकि इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड ओवर 15 डेज, करेक्ट, ओवर 15 डेज क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली जो मैंने सेल किया था 1810 पे, 1820 पे, 1810 पे बाय कर सकता हूँ, एंड अगेन सितंबर के एक्सपायरी के
फ्यूचर को सेल कर सकता हूँ जो ऑब्वियसली 1820 या 1830 पे चल रहा होगा, एंड बैठे बैठे 10 रुपये यहाँ पे मुझे फ्री का मिल जाएगा अगर ये साइडवेज जाता है। तो अगर ये नीचे जाता है स्लो एंड स्टडी, जैसे कि आज मैंने किया, तो भी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। ये नीचे जाके अगर कुछ टाइम के बाद भी यहाँ तक वापस आता है, देन ऑल्सो दिस प्राइस वुड हैव डीकेड, बिकॉज टाइम के साथ ये जो डिस्टेंस है, with time it will keep on decreasing and decreasing and decreasing. Correct? I'll just show you the example which I have done today. Let me just go to my positions. हाँ, तो आप ये देख पाओगे कि कोटक बैंक का अगस्त फ्यूचर मैंने, हाँ, अगस्त का फ्यूचर अगर मैं इसका इन्फो दिखाऊं, अगस्त का फ्यूचर मैंने सेल किया था 1821 में, जस्ट 27 तारीख को या 26 तारीख को सेल किया था, 4 दिन पहले, एंड इसको आज मैंने ख़रीद लिया 1816 में। क्यों ख़रीदा? क्योंकि मैं वेट कर रहा था इस मोमेंट के लिए, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा यहाँ से कोटक बैंक को नीचे जाना चाहिए एक पुल बैक के लिए। नॉट कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट जस्ट अ पुल बैक। पुल बैक कैसे दिया अगर आप देखोगे, यहाँ पे हल्का सा ये नीचे आया ना, जैसे ही शेयर का प्राइस नीचे आया, एग्जैक्टली क्या हुआ उस वक्त फ्यूचर का प्राइस भी नीचे आ गया, तो मैंने तुरंत से उसको स्क्वायर ऑफ किया, एंड एट द सेम टाइम आई सोल्ड अ सितंबर फ्यूचर, कहीं दिख रहा है आपको, जुलाई, हाँ, सितंबर फ्यूचर आई सोल्ड एट 1827.55। इनिशियली मैंने कितने पे सेल किया था अगर याद होगा आपको, इनिशियली मैंने सेल किया था इसको 1821 पे, करेक्ट, 1821 पे मैंने सेल किया था, 1816 पे मैंने बाय कर, 1816.5 पे मैंने बाय कर लिया, तो ये कितना, ₹4.5 के आसपास का प्रॉफिट, प्लस इससे बेटर मुझे फ्यूचर का प्राइस मिला विच इज़ 1827, तो ये कितना हो गया, अराउंड 5-6 रुपये जो भी है उसका प्रॉफिट, करेक्ट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्लाइटली मॉडिफाई द future profit booking strategy also, although this might look like a complex strategy, लेकिन ऐसा कोई complex strategy है नहीं। इसको अगर ध्यान से बैठ के आप एक बार समझो एंड धीरे धीरे करते रहो तो ये आपका ईजिली हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आए वीडियो तो आप पॉज करके आपस से ट्रेड समझ के कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ, एंड दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि हो सकता है बाकियों को ये समझ में ना आए जिन्होंने अभी तक वो फ्यूचर बुकिंग स्ट्रैटेजी अभी तक समझी ना हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, डू लेट अस नो थ्रू द कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन।